प्रभु की प्यारी आत्माओं, आप सबको प्रेम भरी नमस्कार। तो मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, उसके बाद ही इसका अर्थ करूँगा, अर्थ में सब कुछ बता दूँगा। तन चलता फिरता मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है। इस मंदिर के 9 दरवाजे, जिसमें बजते अनहद बाजे, एक जलती ज्योत निरंतर है। तन चलता फिरता मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है। इसे भगवान ने आप बनाया, सारा जगत है इसकी छाया, हर चीज इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है। इसमें राम कृष्ण है रहते, इसमें ब्रह्मा विष्णु है रहते, हर देव इसी के अंदर है, हर देव इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है। इसका भेद गुरु से पाले, अंतर का अंधकार मिटा ले, क्यों मूला माया अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है। ये प्रभु की प्यारी आत्माओं, कुछ ना कुछ तो आप इसको भजन को सुनकर ही समझ गए होंगे कि मैंने शरीर के बारे में बात ज्ञान किया है। जैसे संसार के अंदर जो मंदिर बनते हैं, ये सब मटीरियल के बने हुए हैं, 5 तत्वों से बने हुए हैं। चाहे तो शरीर भी 5 तत्वों से, पर ये जो हमने बनाए हुए हैं संसार में, इंसानों ने बनाए हुए हैं सब, और बनाते हैं इनके अंदर। हम अपने आप ही मूर्ति रखते हैं, आप ही उसका जो ध्यान करते हैं। पर लेकिन ये मैं दूसरे मंदिर की बात करता हूँ। ये मंदिर है शरीर, ये तन जो हमारा माता के गर्भ में से हमें मिला है। वहाँ उस परमात्मा ने इसको अपने माता के, हमारी जो माता है, माता के गर्भ में अपने करामात से, अपनी कृपा से, अपने जो कारागरी है भगवान की, उसके हिसाब से बनाया। देखो कैसे उंगलियां बनाई है, कैसे आंखें बनाई है, कैसे बाल बनाए हैं, कितनी चीज़ें जो इंसान के शरीर के अंदर है, जो उस परमात्मा ने बनानी शुरू की है। अंतर में ही 9 महीने के अंदर इसका सारा ढांचा जो है तैयार कर दिया। छोटा सा एक गुड्डू बनाकर ये माता के शरीर में दाखिल कर दिया, और इसके अंदर आप भी होकर बैठ गया। कहते हैं भगवान इसी के अंदर है। जो संतों महात्माओं ने सारी खोज करने के बाद, आप भी चाहे जितनी मर्जी खोज कर लो, इधर उधर घूम लो, जहाँ मर्जी इंसान सारी दुनिया में घूम करके देख ले, बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंची जगह, नीची से नीची जगह, पताल आकाश आसमान, जहाँ इंसान घूम कर देख ले, जब उसको कब कोई रिजल्ट निकालना होगा, जैसे इतना कुछ जो क्लास में लिखता है टीचर जो है, उसके लिए सवाल डालता है अध्यापक बच्चों के लिए, तो वो सारे सवाल पूरी किताब में से डालता है। तो वो थोड़े से प्रश्न जो है थोड़े से लफ्ज़ों में ही उसका उत्तर बनता है। यही इसी तरह जितने भी वेद शास्त्र, जितने जो कुछ भी बना हुआ है, जितने भी धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, धर्म बने हुए हैं, उन सब का निचोड़, उन सब का जो सार तत्व है, ये तन है। ये परमात्मा का तन जो है, इसी से ही संत बनते हैं, यही ग्रंथ बनाता है, यही मंदिर बनाता है तन हमारा, यही हमारा तन जो पूजा करता है, यही भगवान बनाकर वहाँ रखता है। पर लेकिन भजन बनाने वाले ने तो ये कहा कि ये जो तन है, ये चलता फिरता मंदिर है। वो मंदिर सब एक एक जगह खड़े हैं, उसके पास चलकर जाना पड़ेगा। ये मंदिर जो है, ये हमारा शरीर जो है, ये भी एक परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, और परमात्मा खुद भी इसी के अंदर है। अब दूसरी लफ्ज में कहते हैं कि इसकी तो मैं अर्थ करूँ तो मैं 5-7 घंटे भी लगा सकता हूँ, पर जो हमारे पास टाइम जितना होता है, 20 मिनट की जो केस टाइम देनी होती है, इतनी की इंसान सुन सकता है। इसके बारे में फिर बाद में भी मैं कभी ना कभी कोई और किसी केस में ज्ञान कर दूंगा शरीर के बारे में। तो यहाँ कहा है कि इस मंदिर के 9 दरवाजे, 2 आंखों के, 2 नासिका के, 1 मुंह का,
2 मलमूत्र के, जो ये 9 दरवाजे है इसके, तो ये 2 कानों के, तो ये 9 दरवाजे बनते हैं। ये 9 दरवाजे है, इस 9 दरवाजे के जरिए ये इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजों का मकान है, तो खिड़कियां दरवाजे जो है इसके 9 समझ लो। पर इसने एक और बताया महापुरुषों ने, जिसको बोलते हैं 10वां द्वार। वो 10वां द्वार है, वो आँख ऐसी है, कोई अंतर को खुलती है, अंतर की साइड को, जहाँ तिलक लगाते हैं। तिलक के बारे में भी कहा है संत महात्मा ने कि जहाँ तूने माथे पे बिंदिया सजाई वही तेरे प्रीतम के घर की गली है। कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बंदे बिंदियाँ लगाते हैं लड़कियाँ, और ये एक ऐसे ही नहीं लगाते, इसका भी कोई मतलब है। ये इसी जगह ध्यान टिकाया जाता है, इसको आज्ञा चक्कर कहते हैं। ये जो इसको शिव नेत्र भी कहते हैं। ये संत महात्मा अपनी कृपा से, भक्ति से इंसान को खोलने का तरीका बताते हैं। इसका अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे इंसान बाहर का ध्यान छोड़कर अंतर का ध्यान जब करता है, बाहर से सब कुछ भूलना पड़ता है। ये सब कुछ वैसे भी छोड़ देना है। अगर इसको वैसे ही भूलना शुरू कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इंसान पहले ही जीते जी ही इसको भूल जाना शुरू कर दे तो अंतर के दरवाजे का भी ज्ञान हो सकता है। अगर जब तक नहीं भूलता है, यही इसके अंदर जब आंखें बंद भी करता है, ये दुनिया ही नाचती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, महापुरुषों के पास, प्रभु के प्यारों के पास बैठना पड़ेगा। फिर तो इसका कोई ना कोई इलाज बता सकते हैं हम, कोई अगर पूछना भी चाहे तो इसे भगवान ने आप बनाया। कहते हैं पहले बोला कि इसके अंदर अनहद बाजे बजते हैं और एक ज्योत जगती है, और निरंतर जगती है, कभी बुझती नहीं है। वो उसको तेल की जरूरत नहीं, उसको बत्ती की जरूरत नहीं, इसके अंदर वो चलती है। उसका गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि सब में ज्योत ज्योत है सोई। वो ज्योत सब के अंदर जगती है। कोई हिंदू के अंदर भी जगती है, मुस्लिम के अंदर भी जगती है, जैनी के अंदर भी जगती है, बौद्धि के अंदर भी जगती है। पर लेकिन हम बाहर ज्योतें जगाते रहते हैं, अंदर की ज्योत का हमें कोई ध्यान ही नहीं, ना ज्ञान है। तो संतों की हमने बात सुननी नहीं है, समझनी नहीं है, तो फिर कैसे हमें पता लगेगा। इसे भगवान ने आप बनाया, सारा जग है इसकी छाया। कि जो ये संसार के अंदर जो शरीर है, परमात्मा ने खुद बनाया है, और इसे कि इसके अंदर जो मन है, इस मन की ही उपज से ये सारा कुछ, मन के ख्यालों से ही सारा संसार बना हुआ। ये बड़े बड़े डिजाइन जो बने हुए सब मन के कहने से, कारीगरों के हाथों से बने हुए हैं। ये भी इस इंसान ने बनाए हैं। हर चीज़ इसी के अंदर है, हर चीज़ इसके अंदर है। इसके अंदर सारी कारागिरी छुपी हुई है। मशीनें चला देता है, जहाज चला देता है, रेलगाड़ी चला देता है, उसके पहिए बना देता है, पता नहीं क्या क्या ये बना देता है इंसान। पर जो इसके इंसान के अंदर की चीज़ है, उसको तो डॉक्टर भी नहीं जान सके। ऑपरेशन करने लगे, वो जब शरीर से अंदर से आत्मा निकल जाती है, वो चीज़ जो चलाने वाली है, और फिर डॉक्टर को भी पता नहीं लगता भाई कैसे निकल गई है। तो इस करके वहाँ तो जब डॉक्टर बेबस हो जाते, कहते हम भगवान ही जाने जी, परमात्मा ही जाने। तो इसका मतलब वो फिर मानते वो भी परमात्मा कोई चीज़ है, लेकिन पहले नहीं मानते, कहते नहीं ये हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो इसमें रामकृष्ण है रहते। अगर आपने श्री राम भगवान को देखना है, आज भी साक्षात्कार इंसान कर सकता है, चाहे वो कितने युग ही पहले हुए हैं, पर वो जैसा उनका स्वरूप होएगा वह इंसान को ध्यान के अंदर आ जाता है। कृष्ण जी का भी आ जाता है, राम जी का भी आ जाता है। आज भी लोग उनके जो अंतर में भमरे हैं, उनके प्यारे हैं, जो उनके प्रेमी हैं, वो आज भी उनके दर्शन करते हैं। वो आज भी उनके दर्शन की मस्ती में रहते हैं दिन रात। जैसे मैंने शब्द पढ़ा था, मुझे है काम ईश्वर से, जग तो रूठे तो रूठन दो। तो ये आज भी ऐसे मस्ती करते हैं लोग। तो कहते हैं इसका भेद हर देव इसी के अंदर है। जो देवों की भी हम पूजा करते हैं ना, सारे देव इसके अंदर है। चलो बाहर की पूजा करता है, बाहर की पूजा से भी आज तक मेरे को कोई किसी को लगता नहीं कोई देवता किसी को प्रकट मिल गया होगा। बहुत कम है, करोड़ों अरबों में कोई होगा तो मैं कह नहीं सकता, पर लेकिन मैंने तो देखा नहीं है। मैंने भी बहुत हिंदुस्तान के पूरे तीर्थों के अंदर भी तकरीबन लगभग में जाता रहता हूँ, कहीं न कहीं। तो मैं वेद ग्रंथ भी मैंने पढ़े हुए थोड़े बहुत है, तो मैं 8वीं पास हूँ सिर्फ, पर मेरे को शौक बहुत है, मैं 10-11 बजे तक पढ़ता रहता हूँ रात को। तो कहने का भाव है, ये जो चीज़ें हैं इसीलिए पढ़ता हूँ कि लोगों का अज्ञानता का अंधकार जो है किसी न किसी तरीके से, मेरे को भी बड़े मेरे मन में शौक रहता है। गुरु नानक देव जी जैसे संत महात्मा आए हैं, उन्होंने अज्ञानता का अंधकार दूर करने की बड़ी कोशिश की घूम कर। तो मेरे पास तो ऐसे साधन नहीं है, वो तो सुरत से चलना जानते थे, वो तो बड़े परमात्मा की बड़ी ताकत थी। पर तो छोटा सा काम मैं भी यही करना चाहता हूँ कि अब ये जो काम वो पैरों से चलकर करते थे, आज ये मोबाइल काम कर देता है। अगर कोई सुनता रहे
वैसे भी तो सारा दिन इंसान गेम ही देखता रहता है, कभी कुछ देखता रहता है, उसमें से इसको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो बातें हैं कहते फिर क्यों भूला माया अंदर है, इसका भेद गुरु से पहले अंतर का अंधकार मिटा ले। अंतर का जो अंधकार है, बाहर का अंधकार तो सूरज मिटा देता है, पर अंतर का अंधकार सूरज भी नहीं बेचारा मिटा सकता, वो गुरु मिटा सकता है। क्योंकि गुरु का नाम ही अंधकार से प्रकाश की तरफ, गु में अंधेरा होता है, रूह में प्रकाश होता है, रूह के अंदर प्रकाश कर देता है। ऐसे गुरु की जरूरत है। सो ऐसे गुरु के पास, किसी महापुरुष के पास बैठो, जाओ, उससे तो हमारा जीवन लेखे में लग जाए। चले तो जाना ही है इन संसार छड़ के, कि रहना तो यहाँ है नहीं है। यही तो हमारे मन का भुलेखा है कि हम सोचते हैं कि हम यहाँ रहेंगे, कहता है कुछ करेंगे, खाएंगे, बहुत जमी बहुत माल, ज्यों का त्यों ही रह गया, कहते पकड़ ले गया काल। काल का पता नहीं है कब ये पकड़ के ले जाएगा। कहते लाड़ तैनू सुथरिया जी कि तू दमदा करे विश्वास, के दमदा विश्वास करता, जो श्वास का विश्वास करता है वो समझ लो कि मूर्ख ही है, कोई पता नहीं है। अगला श्वास परमात्मा के हाथ में है, बाहर से अंदर को आना है। अगर बाहर ही रुक जाए तो अंदर नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, या अंदर वाला बाहर ना जाए तब भी खत्म है काम। इस करके श्वासादी माला नाल सिमरा तेरा नाम, श्वास श्वास। महापुरुष हमारे को इतने पूरी की पूरी ग्रंथ पढ़ने से भी हम पढ़ कर चले जाते हैं, लंगर खा कर आ जाते हैं और वहाँ घूम घाम कर आ जाते हैं, पर गुरबाणी की लाइन तो एक ही कहती है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। जो उन्होंने जुगती बताई है, ये जुगती है, ये एक निशाना है उसका, एक उनका इशारा कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। जो चिंता है मन के अंदर तेरे को लगी हुई है, तू अपनी चिंता करनी छोड़ दे, गोविंद गोविंद कहना शुरू कर दे, वो चिंता भी दूर हो जाएगी और तेरा भी कल्याण हो जाएगा। दोनों लोक में भी सुखी हो जाएगा, परलोक में भी सहेल आ जाएगा। तो इतनी सी बात जो मैंने जो ये संतों महापुरुषों की बातें रखी है, मेरे तो अपना कोई ज्ञान नहीं है, ये सब संतों की बातें हैं। तो इसको ध्यान से सुना भी करो, लोगों को भी जो है आगे कर दिया करो, ताकि किसी का और का भी कल्याण हो जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबका भला हो और आप सबको नमस्कार।